हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एडवांस 2020 में आया, फंक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 1। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो शॉर्टकट के लिए आपको बताया जाएगा कि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना है। अगर 2x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा 1/2, तो 1/2 पे आ जाओ एक बार। और ये 2x प्लस 1 तो ये माइनस हाफ देगा। अब हाफ यहाँ रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 है ना, प्लस का हाफ रखेंगे तो यहाँ पे तो 0 और ये 2 देगा। और यहाँ अगर माइनस हाफ रखेंगे तो भी ये 2 देगा। तो ये कुछ इस तरीके का गमले जैसा ग्राफ आता है। लेकिन हमें इस फंक्शन के बारे में बात कहाँ से कहाँ तक करनी है, -1 से 1 में बात करनी है। तो -1 यहाँ कहीं होगा और -1 यहाँ कहीं होगा, तो +1 होगा इधर और इधर -1। +1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 और ये 3 4 आ जाएगा। तो ये हाइट 4 होगी यहाँ पर। ये वाली हाइट कितनी है 2, ये हाइट 4 होगी हमारी। यहाँ हमें इतने ग्राफ की बात करनी है और ये भी यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो वो हमें दे रखा है gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x। आप जानते हो इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड कितना होता है 1। इसके पीरियड की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे डिफाइन करवा रहा है फॉग। ठीक है, f ऑफ gx, सपोज c इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -1 से 1 एट विच द फॉग इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, एंड सपोज d इज द नंबर ऑफ पॉइंट इन द इंटरवल -1 to 1 विच इज फॉग इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो फॉग अगर हम बात करें, अगर मैं सिर्फ आपसे 0 से और 1 के बीच में बात करूं, है ना, 0 से 1 के बीच में बात करूं, तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं gx के अंदर कुछ भी डालूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 इज 0.5। 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी डालते हो तो वो हमें तो वैसा का वैसा ही आउटपुट दे देता है ना। यानी कि फॉर gx इक्वल टू x ही होगा फॉर अगर x बिलोंग करेगा 0 से 1। 0 से 1 1 यूनिट हो गया, पीरियड इसका 1 हो गया। तो अगर मैं इस f ऑफ gx की बात करूं, f ऑफ gx, तो इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इनपुट जो भी होता है उसी वही पीरियड बन जाता है, तो 1 पीरियड है। और gx इक्वल टू x ही है 0 से 1 में, तो पीरियड 1 है। तो यानी कि मेरा f ऑफ gx fx के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि gx अपने आप में x है। तो fx का ग्राफ 0 से 1 में आप देखेंगे तो वो कैसा है, ऐसा है। ठीक है, 0 से 1 में वो इस तरीके का ग्राफ है। तो 0 से 1 में अगर इतना ही है तो सेम यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन की क्या खासियत होती है कि वो ग्राफ रिपीट हो जाता है। तो ये ग्राफ होगा कहाँ, -1 से 1 के अंदर जो ग्राफ होगा वो ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि मेरा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है एक पॉइंट पर। तो c की वैल्यू, c कितना है 1, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है 1। और नॉन डिफरेंशिएबल, तो यहाँ कॉर्नर है, यहाँ टूटा हुआ है ग्राफ, तो जहाँ टूटा हुआ होता है, जहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। और यहाँ एक शार्प कॉर्नर है, तो जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर होंगे वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और जहाँ टूटा रहेगा ग्राफ वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेरे जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट है वो कितने, 3। तो मेरा टोटल आंसर इन दोनों को जोड़ के बताना था c प्लस d, तो वो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 4। ठीक है।